सोचिए आपको एक ऐसा रोबोट मिल जाए जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सके। आज का फिल्म एक ऐसे ही कपल के बारे में है। फिल्म की शुरुआत सोफी को दिखाते हुए होती है। वह अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के घर जाने वाली होती है। जेम्स के पिता की मृत्यु हो गई है, जिससे जेम्स को उनकी सारी संपत्ति विरासत में मिल जाती है। सोफी को नौकरानी की आदत नहीं है, इसलिए उसने सभी काम वालों को पैसे देकर वहां से निकाल द। जेम्स जब काम पर जाता है तब वह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है, क्योंकि वह पहली बार ऑफिस आया हुआ होता है। जब वह घर पहुंचता है तो सोफी को बेड पर गिराकर बिना देर किए हुए वो दोनों एक दूसरों को प्यार करने लगते हैं। क्योंकि सभी नौकरानियों को सोफी ने निकाल दिया है, इसलिए अब घर का काम करने के लिए कोई भी नहीं बचा है। सोफी और जेम्स को पता नहीं था कि घर के काम कैसे किए जाएं। जेम्स के दोस्त ने उसे रोबोट रखने की सलाह दी। जब वे रोबोट खरीदने जाते हैं तब उन्हें कई एडवांस रोबोट दिखाए जाते हैं जो अपने मालिक की हर बात मानते हैं। अगर उनका मालिक उनके जूते चाटने को भी कहता है तो वह रोबोट करने के लिए तैयार हो जाता है। जेम्स और सोफी रोबोट हेनरी को चुनते हैं, जो नाश्ता तैयार कर सकता था और घर के सभी काम कर सकता था। वे उसे घर पर लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सोफी कपड़े पहनती है उसे लगता है कि हेनरी उसे देख रहा है। सोफी जेम्स के साथ प्यार करना चाहती थी, लेकिन जेम्स काम में काफी बिजी होता है। सोफी घर में अकेली होती है, इसलिए उसने हेनरी को पुराने सोफे की सिलाई करने का काम सिखाया। उन्हें देखने से हेनरी में इंसानों जैसे फीलिंग्स आ रहे थे। वह नींद में भी चल रहा था और उसने सपना देखा कि वहाँ एक वैज्ञानिक है जो रोबोट को देखने के लिए घर आता है और सोफी से कहता है कि हेनरी के साथ इंसान की तरह व्यवहार करना बंद कर दे, नहीं तो उसमें इंसानों जैसी फीलिंग आ जाएगी। सपने में घास पे नंगा सो रहा होता है। जेम्स हर बात के लिए सोफी को दोषी ठहरा है। जेम्स घर आता है तब वह सोफी को प्यार करना चाहता है, लेकिन वह उसे यह कहकर मना कर देती है कि मैं थक चुकी हूँ, और बिस्तर पर सोने चली जाती है। हेनरी उन दोनों से अपने सपने के बारे में बताता है। वह कहता है कि मैं सोफी के साथ अपा में गया था और यहाँ तक कि उसे किस भी किया था। वह इस बारे में जूलियन से पूछते हैं तो वह बताता है नरी केवल अपने मालिक की इच्छाओं को पूरी करता है। जेम्स ने हेनरी की इच्छाओं को देखने के लिए टेस्ट लेने का फैसला किया। जेम्स को लगता है कि हेनरी को उसकी पत्नी से प्यार हो गया है। जेम्स ने हेनरी से कहा कि वह सोफी के साथ फ्लर्ट ना करे या उसके पास ना रहे। इसके कारण दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद सोफी बाहर टहलने के लिए चली जाती है। जब जेम्स नहाने जाता है तो हेनरी उसके पास आ जाता है और वो उसकी दाढ़ी काटने लगता है। जेम्स को सेक्स और आराम की जरूरत थी, इसलिए नरी भी वही करता है जो वो कहता है। एक दिन सोफी स्पा में जाती है और तभी नरी वहां आकर सोफी को छू लेता है, और जब जेम्स घर वापस आता है तो वह देखता है कि सोफी उदास है। हालांकि सच्चाई यही थी कि हेनरी जल्द से जल्द सोफी को अपना बनाना चाहता है। जब यह सारी बातें जेम्स को पता चलती है कि हेनरी सोफी को अपना बनाना चाहता है और गुस्से में हेनरी पर हमला करता है, उसे एक मुक्का मारता है और उसका चार्जिंग स्टेशन बंद कर देता है। जब हेनरी को पता चलता है कि उसे हटाया जा रहा है तो अचानक सोफी के सामने आ जाता है और सोफी को बताता है कि जेम्स ने उसके साथ क्या क्या किया था, जिसके बाद वह बाहर चला जाता है। वो दोनों देखते हैं कि हेनरी खिड़की के बाहर नंगा खड़ा है। यह देखकर सोफी वहां से एक चाकू उठा लेती है और वो दोनों हेनरी के पास चले जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम इतनी देर से चार्जिंग के बिना कैसे चल रहे हो, और वो लोग पुलिस को वहां बुला लेते हैं। तभी वहां पर जूलियन आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि जूलियन ने उनसे झूठ कहा था। हेनरी वास्तव में एक इंसान है। जेम्स और सोफी पुलिस को जूलियन के पास लेकर जाते हैं, लेकिन तभी जूलियन सभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। जूलियन उन दोनों को बताता है जब उसे हेनरी मिला तो वह केवल साल का था और उसका शरीर घाव से भरा हुआ था और वह भूख से मर रहा था, और जूलियन ने उसे बचा लिया और उसे बड़ा होने के बाद उसे एक अच्छा आदमी बनाया। लेकिन जब हेनरी ने सोफी को देखा उसके बाद उसे सोफी से प्यार हो जाता है। इसी के कारण वह रोबोट बनकर ही के साथ रहना चाहता है, लेकिन तभी हेनरी अचानक और उन पर हमला कर देता है और जूलियन को रोकने के लिए उससे बंदूक छीन लेता है और जूलियन को गोली मार देता है। उसने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी, लेकिन गोली हेनरी को भी लग जाती है। जब वह मरने वाला होता है तो वह कहता है दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मेरा प्यार सच्चा है और मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों में मेरे कारण दूरी
बने, लेकिन मैं सोफी से बहुत ज्यादा यार करता था, इसलिए मैंने यह सब किया, इसलिए मुझे माफ कर देना। जेम्स और सोफी हेनरी की मृत्यु से पहले उसे गले लगाते हैं। साल बाद अपने बेटे के साथ शहर वापस घूमने जाते हैं और वो दोनों उसका नाम हेनरी रखते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।